This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers in association with Mobile Masters, Frespresso, Coffee Shop, Studio 11, Saloon and Spa, and by HBM Lighthouse. And alarming issue, and also request His Excellency to withhold your assent on this bill, that is the Protection of Right on Marriage 2017. Hope you will do the needful with best regards. ट्रिपल तलाक बिल झूठा है, ट्रिपल तलाक बिल झूठा है, ट्रिपल तलाक बिल झूठा है। हमारी जान शरीयत पे कुर्बान, हमारी जान शरीयत पे कुर्बान, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जान से प्यारी, जान से प्यारी, जान से प्यारी, मुसलमान भाइयों बहनों के ऊपर इतनी हमदर्दी है तो रिजर्वेशन पास कीजिए, 50% रिजर्वेशन पास कीजिए, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन इस बिल पास होने खत्ते नहीं देंगे, जान देंगे, लेकिन ये बिल पास होने नहीं। निम्गो ಇದು ಅದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೌಕರಿ ಜಾಬ್ ಅದು ಮಾಡ್ರಿ। जो हमारे साथ गलत हो रहा है, जो मोदी सरकार की हुकूमत जो गलत कर रही है, जो कानून नए नए पास हो रहे हैं, गलत कानून पास हो रहे हैं, ये खत्म होने नहीं देंगे। चलेगी नहीं चलेगी, मोदी सरकार की नहीं चलेगी, नहीं। हम शरीयत के खिलाफ नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, और तमाम मुसलमानों से ये दरख्वास्त है कि आप सब लोग यूनाइट होके इस चीज़ के अगेंस्ट जाइए। ये किसी बंदे का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है। अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून में कोई मदाखलत नहीं कर सकते। अल्लाह ने ख़वातीन के लिए जो शरीयत भेजी है, उस शरीयत में ख़वातीन के लिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है। इस्लाम एक वाहिद मजहब है जहाँ पर औरत को सबसे उम्दा दर्जा दिया गया है। जब वो बेटी बनती है तो वो रहमत होती है, जब वो बीवी बनती है तो अपने शौहर का आधा ईमान होती है, जब वो माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत डाल दी जाती है। जान दे सकता है लेकिन शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज गुलबर्ग की ख़वातीन, सारे ख़वातीनों ने यह बता दिया कि ये बिल हमें मंजूर नहीं है। ये शरीयत जो बनाई गई है ये खुदा की तरफ से है और इसमें कोई तब्दीली क़यामत तक आने वाली नहीं है। इसमें हम औरतों के लिए कोई भलाई नहीं रखी गई है, बल्कि सिर्फ शरीयत को मिटाने की एक कोशिश की गई है, और शरीयत को मिटाने के लिए जो भी आगे बढ़ेगा हम उसको बढ़ने नहीं देंगे। शरीयत से जो ऐसा करे वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो ये बिल पास हो रही है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हम इसके अगेंस्ट है। अब तलाक का मामला ले लिए हैं, फिर कल बुरखे के लिए उठाएंगे। ये नया नया जो भी आएगा शरीयत में हम इसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना इसे दबाओगे उतना ये उभरेगा। इस्लाम एक ऐसा पौधा है जिसे जितना काटोगे उतना ये हरा होगा। बीजेपी का काम ही वो है झगड़ा लगाने का जी। एक मज़हब को दूसरे मज़हब के खिलाफ झगड़ा जी, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ झगड़ा। यहाँ जो है शौहर और बीवी के दरमियान में झगड़ा लगाने का ही काम कर रहे हैं। अगर शौहर एक सिटिंग में 3 तलाक भी अगर दे दिया तो बाद में जो है उसके बुजुर्ग, इसके बुजुर्ग, मोहल्ले के लोग मिलजुल कर फिर सुलह कर सकते, सफाई कर सकते हैं। एक मरतबा बीवी शौहर के खिलाफ
कंप्लेंट दे दी, शौहर जेल को गया जी, सुलह सफाई का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जी। जेल को जाने के बाद कोई शौहर फिर अपनी बीवी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होता। गौ रक्षा के नाम पर समाज के अंदर बिगाड़ पैदा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के अंदर फ्रिक्शन पैदा करके उनके अंदर भेदभाव पैदा करके माहौल को खराब किया जा रहा है। कि हमारी मोदी सरकार जो स्टेप उठाई है मुसलमानों के बारे में, ये खुली मुस्लिम दुश्मनी है। मैं चाहता हूँ मोदी जी से कि ये बिल को वापस लिया जाए, राज्यसभा में इसको नकारा जाए, राज्यसभा से उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको रिफ्यूज़ करें, उसको आंसर ना दें। हिंदुस्तान के अंदर दलित हिंदू मुसलमान एक भाईचारे की तरह हैं। आरएसएस कोई मज़हब नहीं है, एक आरएसएस आइडियोलॉजी है, इनकी एक सोच है जो हम लोगों में नाइत्तेफाकी पैदा करके इलेक्शन जीतती है। और इनके पास उतनी ताकत भी नहीं है कि ये मुसलमान के नाम लिए बगैर ये इलेक्शन जीत सके। शादीशुदा लोग ही पर्सनल लॉ के बारे में जानते और जिसके साथ बीवी है उन्हीं जानते। ना प्रधानमंत्री के साथ बीवी है, ना बच्चे हैं, ना कंपनसेशन देने की बात है, ना जेल जाने का डर है। और ये देश के जनता उतना बेवकूफ़ नहीं है, ये जो भी साजिश करते हैं उसको शिकार होने के लिए। अब बारी बीजेपी का है, अब बारी मोदी का है, अब बारी येडियुरप्पा का है, अब बारी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ सोच रहे, जो शरीयत के खिलाफ सोच रहे और हुजूर के शान में जो गुस्ताखी करे उसका बारी है। तो आर्टिकल 25 हमें इजाज़त देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए, इसलिए हम मुतालबा करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के से भी कि इस कानून को नाफिज करने से रोकें। शरीयत में मुदाखलत जब भी इस्लाम के दुश्मनों ने करने की कोशिश की है, तुम्हारे माँ और बहन भी आगे सरे फहरिस्त रहे हैं। ये तारीख रही है, उस बात को गुलबर्गा की हमारी माँओं ने बहनों ने साबित करके बताया है। आज हुकूमत से और इस बिल के तायद करने वाले तमाम लीडरों से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर गुलबर्गा शहर से क्लियर वाइज गई है कि हम इस ट्रिपल तलाक बिल को शरीयत में मुदाखलत मानते हैं और इस बिल को हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। एक मैसेज, क्लियर मैसेज गुलबर्गा के तमाम मुसलमानों ने, तमाम सेक्शंस के मुसलमानों ने आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर यहाँ पर आकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम देने के ज़रिए इस बिल को खारिज करना होगा। डीसी को एक मेमोरेंडम दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसमें इन्वॉल्वमेंट किया जाए और इस बिल को खारिज किया जाए ताकि हमारी शरीयत के मामलात में कोई मदाखलत ना हो। सिर्फ ट्रिपल तलाक का बिल पास करते हुए ये कहेंगे कि हम जनरल जस्टिस की बात कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद एक सीनियर एडवोकेट हैं, वो बिल भी ऐसा बनाए वहाँ पर तलाक बिद्दत का पूरी तरह से डेफिनेशन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है वो लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिस में वो बिल नहीं बनाया, वो RSS की ऑफिस के अंदर बिल बनाया गया है। और उसके जब राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर, वहाँ पर उनकी निगरानी के अंदर बिल बनता है। तो बिल ऐसा नहीं बनता है, बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कुछ कायदीन हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो राज्यसभा के अंदर ये कह रहे हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजें। ये राज्यसभा के अंदर जितने भी लोग, कांग्रेस रहने तो, मुख्तलिफ पार्टियाँ रहने तो, उनका मुतालबा ये है कि उसको सेलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए। भेजेंगे तो फिर शरीयत में मुदाखलत नहीं है, हकीकत में शरीयत में मुदाखलत होगी। हम ये मुतालबा करते हैं कि ये कानून को पूरी तरह से 100% उसको खारिज करना होगा। हम ये कानून को नहीं मानेंगे। अगर आप उसके बावजूद भी आपके पूरे बदमाशियों का इस्तेमाल करके, आपके नंबर का इस्तेमाल करके, अगर उसके बावजूद भी अगर आप कानून बनाएंगे तो हम बीजेपी हुकूमत से कहना चाहते हैं कि आप कौन सा भी कानून बनाओ, मानने वाले तो हम हैं ना। This video is brought to you by Mahalakshmi Jewellers in association with Mobile Masters, Frespresso, Coffee Shop, Studio 11, Saloon and Spa, and by HBM Lighthouse.